नमस्कार। आज की हमारी क्लास जो अमित सर की होगी वो सीबीसी टेस्ट पर रहेगी। सीबीसी टेस्ट ब्लड का सबसे कॉमन कराया जाने वाला टेस्ट है और छोटे से छोटे जगह पर भी यह उपलब्ध होता है। तो इस टेस्ट से हम कितनी बीमारियों को पता लगा सकते हैं और कितना उपयोगी है टेस्ट, जैसे टाइफाइड में या डेंगू में सिर्फ सीबीसी टेस्ट से ही पता लगा सकते हैं हम कि ये बीमारी है या नहीं है, कितनी है, क्या है। और भी कई बीमारियां सीबीसी टेस्ट से ही पता कर सकते हैं। तो आज हम इसी में देखेंगे इस पूरी क्लास में, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीबीसी इसलिए है क्योंकि सीबीसी जो है मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो कि किया जाता है किसी भी हॉस्पिटल में। ठीक है, सीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? इसी को कंप्लीट ब्लड काउंट या फिर कुछ लोग सीबीपी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर। ठीक है, सीबीसी को समझने के लिए पहले से अपन थोड़ा सा बेसिक्स समझ लें। बोन, जैसे बोन्स है, बोन में वो ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स मतलब जो कि कहीं कुछ भी आगे सेल्स बना सकती है। ये आगे दो भाग में डिवाइड होती है। एक होता है लिम्फोइड प्रिकर्सर सेल, एक होती है माइलॉइड प्रिकर्सर सेल। लिम्फोइड प्रिकर्सर सेल आगे जाके बनाती है लिम्फोब्लास्ट, और लिम्फोब्लास्ट आगे जाके बनाते हैं टी और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो टीएलसी में अपन देखते हैं टी और बी लिम्फोसाइट्स सब बनाती है। माइलॉइड प्रिकर्सर सेल आगे जाके चार में डिवाइड करते हैं इसको। एक होता है माइलोब्लास्ट, फिर आता है मोनोब्लास्ट, फिर आता है एरिथ्रोब्लास्ट, फिर आता है मेगाकैरियोब्लास्ट। ये आगे चार फिर आगे डिवाइड होते हैं। माइलोब्लास्ट बनाता है क्या? माइलोब्लास्ट से तीन सेल्स बनते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स। ठीक है, मोनोब्लास्ट आगे जाके बनाएगा मोनोसाइट्स। इरिथ्रोब्लास्ट आगे जाके क्या बनाएगा? रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट से बनाएगा इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं? आरबीसी। जो मेगाकैरियोब्लास्ट है, मेगाकैरियोब्लास्ट जो है ये आगे जाके बनाएगा प्लेटलेट, मेगाकैरियोसाइट, और मेगाकैरियोसाइट बनाएगा आगे प्लेटलेट। अब ये जो है आखिरी के सेल्स ये अपन को दिखाते हैं सीबीसी में। ठीक है, सीबीसी में यही चीजें दिखाई जाती है। सीबीसी में अगर कोई प्रिकर्सर सेल दिख रही है, मतलब जो उसके पहले बनने वाली है, रेटिकुलोसाइट ज्यादा दिख रहे हैं, ये मेगाकैरियोसाइट ज्यादा दिख रहे हैं, ब्लास्ट सेल्स आने लगे, मतलब कि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। ऐसा कब मिलता है? जब उसको बोलते हैं ल्यूकोमाइड रिएक्शन। ल्यूकोमाइड रिएक्शन मतलब जो प्रिकर्सर सेल्स हैं वो आपके जो नॉर्मल ब्लड पिक्चर है उसमें दिख रहा है। ये ज्यादातर मैलिग्नेंसीज की कंडीशन है उनमें दिखते हैं। ठीक है, और कोई भी ज्यादा इन्फेक्शन है, ज्यादा इन्फेक्शन होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस होती है, कहीं एब्सेस है, उन कंडीशन में भी ये सेल्स थोड़े बहुत दिखने लगते हैं, उनको बोलते हैं ल्यूकोमाइड रिएक्शन। ब्लास्ट कभी नहीं दिखते इसमें, प्रिकर्सर सेल्स के लेवल तक के दिखते हैं। ब्लास्ट अगर दिख रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ मैलिग्नेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, सीबीसी का इंडिकेशन तो सीबीसी का ऐसा है कि बहुत सारे इंडिकेशन क्या है? सीबीसी एक कंप्लीट ब्लड काउंट ऐसा टेस्ट है जो कि एक तरीके से एडिशनल टेस्ट होता है। किसी भी टेस्ट कहीं पे भी कर रहा है पूरे बॉडी का एक व्यू बताता है वो, इसलिए अपन को सीबीसी तो किसी भी टेस्ट के पहले कराना ही पड़ता है। ओवरऑल बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, इसलिए किसी भी टेस्ट का एक जैसा ईसीजी है, चेस्ट में पेशेंट के ईसीजी कराना है, वैसे ही कोई पेशेंट अपने पास आया है अनलेस किसी भी कंप्लेंट से आया है, अपन उसको अगर ब्लड टेस्ट एडवाइस करना है तो सीबीसी तो एडवाइस करना ही है। सीबीसी के फिर अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आ जाता है अपन को डब्ल्यूबीसी, फिर आ जाते हैं आरबीसी, फिर आ जाते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, ये अपन को सीबीसी में क्या देखता है? बिल्कुल जो बोन मैरो से बनता है, आखिरी में जब स्टेज पे आते हैं वहां की चीज दिख रही है। डब्ल्यूबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है? 4000 से लेके 11,000 से
आरबीसी टोटल काउंट कितना रहेगा, हीमोग्लोबिन माना जाए, एचबी माना जाए, ठीक है। एचबी नॉर्मल लेवल होता है, अपन बोल सकते हैं 12 से 16, ठीक है। प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1.5 लाख टू 4.5 लाख, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट्स क्या है, 5 कंपोनेंट्स देखे जाते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल। इनका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज मायने रखता है, कितना कितना, लगभग 70% न्यूट्रोफिल होते हैं, 25% लिम्फोसाइट होते हैं, ये तीनों मिला के 5% होते हैं, ठीक है। अगर न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल बताता है सेप्सिस, कहीं बॉडी में कहीं पे भी सेप्सिस होगा तो ये न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ने लगेगा। किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स का काउंट कायम बढ़ता है, वायरल इन्फेक्शन, टाइफाइड, ठीक है, और रिकेट्सियल इन्फेक्शन। तो बाकी इसके खिलाफ बैक्टीरिया के अलावा किसी भी, अगर आप टोटल डब्ल्यूबीसी देखते हो, टोटल डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है तो फिर अपन को इनके परसेंटेज में देखना है, परसेंटेज में न्यूट्रोफिल बढ़ रहे हैं, लिम्फोसाइट्स बढ़ रहे हैं, कि फिर उधर अदर सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। रिकेट्सियल्स, रिकेट्सियल जो ऑर्थोपोड वायरस, ऑर्थोपोड बोन इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन सब में लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। तुमने देखा हो कभी भी सीबीसी पिक्चर पे ध्यान दो, अभी जो वायरल इन्फेक्शन आता है उसमें जो टोटल लिम्फोसाइट्स है उसका परसेंटेज 50-55 ऐसा आ रहा है, ठीक है। सीबीसी को कभी, अभी सब पेशेंट जितने भी वायरल वाले हैं ना, उनके सीबीसी को अच्छे से देखना। और ये है मोनोसाइट, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो है एलर्जिक कंडीशन में बढ़ता है, ठीक है, किसी पेशेंट को अगर कोई एलर्जिक दिक्कत हो रही है उस कंडीशन में बढ़ेगा। बाकी मोनोसाइट और बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल्स ये अलग अलग बीमारी है, क्रोनिक डिसीजेज में बढ़ते हैं, और अटिपिकल इन्फेक्शन कुछ होता है तो उसमें बढ़ते हैं, मैलिग्नेंसीज वगैरह है, क्रोनिक इन्फेक्शन है और अटिपिकल, उन कंडीशन में ये मोनोसाइट्स और बेसोफिल बढ़ते हैं। यूजुअली 5% से कम ही रहते हैं ये, ठीक है। डब्ल्यूबीसी हो गया, अब आते हैं आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के अपन ने काउंट देख लिए हैं। आरबीसी जो है उसके अलावा उसमें क्या क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन होगा, एक एमसीवी होगा, एक एमसीएच होगा, एक एमसीएचसी होगा और एक आरडीडब्ल्यूसीवी, ठीक है। एमसीवी का मतलब होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ये आरबीसी नॉर्मल होती है। आरबीसी टोटल वॉल्यूम कितना होता है, ये वॉल्यूम को बोलते हैं एमसीवी। एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू होती है लगभग 70 to 90। एमसीएच हो गया मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन बताता है कि जो इसका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन का कितना है, कंसंट्रेशन नॉर्मल है कि कम है, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 18 to 26, हाँ 18 to 26 होती है। और ये होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये होता है कि टोटल ओवरऑल जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के हिसाब से उसका कंसंट्रेशन कितना है, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दोनों का एक वैल्यू होता है, ठीक है। एमसीएचसी ज्यादा काम नहीं आती है, एमसीएच और एमसीवी काम आती है। आरडीडब्ल्यू क्या होता है, आरडीडब्ल्यू होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। आरडीडब्ल्यू दो टाइप का होता है, एक होता है एसडी और एक सीवी। सीवी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आरडीडब्ल्यू सीवी, आरडीडब्ल्यू सीवी की नॉर्मल वैल्यू होती है लगभग 14 to 18, ठीक है। ये रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ मतलब कि जो ओवरऑल ब्लड वेसल्स है उसमें रेड सेल कितने विड्थ में डिस्ट्रीब्यूट है। कई रेड सेल्स छोटी होती हैं, कई रेड सेल बड़ी होती हैं, कई रेड सेल का कोई सा था, तो ओवरऑल जो उनका विड्थ है वो विड्थ का रेशो बताता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ठीक है। कई बार सेल्स बराबर होती हैं तो उसमें रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है बहुत कम होगी। और कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि रेड सेल्स बड़ी हो जाती हैं तो उसमें रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बड़ी होगी। कई बीमारियां ऐसी होती हैं उसमें रेड सेल थोड़ी आड़ी माड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पेंसिल सेल, टारगेट सेल, अलग टाइप की आकार की मिलती है सेल्स, उसमें भी विड्थ उसकी बढ़ जाएगी। इसका सिग्निफिकेंस हम बता चुके हैं एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी का पिछली क्लासेस में, ठीक है। क्या होता है सिग्निफिकेंस, तो मैक्रोसाइटिक में एमसीवी बढ़ जाएगा,
क्योंकि आरबीसी अगर हीमोग्लोबिन पेशेंट का कम आ रहा है, हीमोग्लोबिन पेशेंट का कम आ रहा है, तो सबसे पहला काम अपना यही होता है कि उसका एमसीएच और एमसीवी देखेंगे। एमसीएच एमसीवी के हिसाब से अगर पेशेंट माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है, मैक्रोसिटिक है कि नॉर्मोसिटिक है, ठीक है, इसके हिसाब से आगे डायग्नोसिस डिसाइड करेगी। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू अगर उसका नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है, तो उसको थैलासीमिया की तरफ जाएगा, और नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की तरफ जाएगा। ऐसे ही मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्या? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो उसके लिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लिवर डिसीज, थायराइड, इन सब कंडीशन में ये बढ़ जाता है, इनका रूल आउट करना पड़ेगा। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है एनीमिया क्रोनिक डिसीज, ठीक है। और डायमॉर्फिक एनीमिया, डायमॉर्फिक एनीमिया और एनीमिया क्रोनिक डिसीज में ये रहेगा कि पेशेंट का आरडीडब्ल्यू देखा जाएगा, ठीक है। आरडीडब्ल्यू जो है वो एनीमिया क्रोनिक डिसीज में नॉर्मल रहता है, डायमॉर्फिक एनीमिया में आरडीडब्ल्यू बढ़ जाता है। तो जो भी है सीबीसी के पिक्चर है, सबका अपन को सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। जब तक यही सिग्निफिकेंस नहीं पता होगा तो फिर आगे अपन उसका डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे। प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स काउंट में सिर्फ अपन को काउंट देखना रहता है। जो सेल काउंटर होता है, सेल काउंटर में जो सीबीसी ये सब रिपोर्ट्स आती है ना, ये सब सेल के साइज के हिसाब से आती हैं। सेल काउंटर में जो मशीन है वो सिर्फ सेल का साइज देखती है, साइज के हिसाब से बता देती है कि इतने डब्ल्यूबीसी है, इतने प्लेटलेट्स हैं। इसमें कोई अंदर कोई वो तो लगा नहीं है जो माइक्रोस्कोप से देख रहा है, सिर्फ ये सेल के साइज के हिसाब से बताती है। इसलिए कोई भी बीमारी होगी जिसमें कि अगर रेड सेल फ्रेगमेंट्स हो रही होगी, रेड सेल टूट रही होंगी, तो ये सब रिपोर्टें बहुत गड़बड़ आएंगी, क्योंकि रेड सेल के फ्रेगमेंट है ना, फ्रेगमेंट अलग अलग जगह पे फैले होंगे, तो कुछ फ्रेगमेंट को डब्ल्यूबीसी गिन लेगी, कुछ फ्रेगमेंट को प्लेटलेट गिन लेगी, कुछ फ्रेगमेंट को कुछ गिन लेगी। तो इन सब के रिपोर्ट जो है सब उटपटांग आएगी। ऐसा किस में मिलता है? हीमोलिटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जितने भी टाइप के होंगे ना, इनमें हमेशा क्या होगा, तो हमें डब्ल्यूबीसी बहुत बड़े हुए दिखेंगे नॉर्मल से। लेकिन अगर उसका अगर पेरिफेरल स्मेयर कराएंगे, पेरिफेरल स्मेयर में सब दिख जाएगा कि डब्ल्यूबीसी नॉर्मल है, प्लेटलेट नॉर्मल है, क्योंकि ये मिसडायग्नोस होती है। इसलिए प्लेटलेट जो काउंट है, प्लेटलेट काउंट कभी भी अगर नॉर्मल से ज्यादा मिल रहा है या फिर नॉर्मल से कम मिल रहा है, तो उसको अपन को हमेशा रीचेक कराना चाहिए पेरिफेरल स्मेयर से, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट एक बहुत वेरिएबल काउंट होता है। अपन ने देखे होंगे कि कई पेशेंट होते हैं जिनका प्लेटलेट काउंट 75,000 तक होता है, 75,000, 80,000 तक होता है, लेकिन उनको ब्लीडिंग के एपिसोड्स आते हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट के प्लेटलेट अपन को 5 से 10,000 तक आते हैं, उनको ब्लीडिंग एपिसोड्स नहीं होते, कुछ नहीं होता है। प्लेटलेट्स कई बार क्लम्प्स हो जाती हैं, प्लेटलेट है ना, जोड़ जोड़ के एक दूसरे से क्लम्प बना लेती है। ये क्लम्प जो है, ये प्लेटलेट गिनती नहीं है, वो सेल काउंटर गिनता नहीं है, तो उसके कारण प्लेटलेट रॉन्गली अपन को कम दिखाई देते हैं। बल्कि अपन पीएच देखो तो उसमें प्लेटलेट्स के बहुत ज्यादा क्लम्प दिख जाते हैं। जब प्लेटलेट्स फॉर्म होती ना, जैसे किसी की प्लेटलेट कम हुई, उसके बाद फिर नई प्लेटलेट्स जो बनती हैं वो क्लम्प्स के रूप में बनती है। कई बार लार्ज प्लेटलेट बनती है, लार्ज प्लेटलेट है, कई बार प्लेटलेट के प्रिकर्सर्स भी दिखने लगते हैं, तो वो सब काउंटर नहीं दिखा देता। इसलिए सेल काउंटर से जो प्लेटलेट देखी जाती है बहुत उसको रिलायबल नहीं कह सकते। सेल काउंटर से कभी भी प्लेटलेट आती है, अगर कुछ भी रिपोर्ट है तो अपन ने कई बार आते हैं एएनसी नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए आती है कि प्लेटलेट कम हो गए, अपन उसका पेरिफेरल स्मेयर कराओ तो उसमें नॉर्मल आते हैं प्लेटलेट। तो जब भी अगर प्लेटलेट कम या ज्यादा है तो उसका अपन को पेरिफेरल स्मेयर कराना है एक्चुअल वैल्यू देखने के लिए। एक्चुअल वैल्यू आएगी प्लेटलेट की, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। एक और होता है प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट। प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट क्या होता है? प्लेटलेट्स कई बार प्लेटलेट नॉर्मल होती है, पेशेंट फिर भी ब्लीडिंग कर रहा है, तो उसमें देखा जाता है। कई बार अपन ने देखा पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर लगातार हो रहे हैं, अपन ने सब कुछ टेस्ट नॉर्मल कर लिया है, उस कंडीशन में प्लेटलेट के फंक्शन देखे जाते हैं कि प्लेटलेट के फंक्शन ठीक है कि सीटी, पीटी, आईएनआर सब करेंगे। प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट एक अलग ही है, बहुत ब्रॉड ग्रुप है वो, यहाँ पे नहीं होता होगा, कहीं पे भी भोपाल लेवल पे, जहाँ पे हीमोलिट जो अपना हेमेटोलॉजी का सेंटर होता है ना, वहाँ पे होते हैं। हमारे जब सफदरजंग में थे हम, वहाँ पे होता था प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट होता है। इंडिकेशन क्या रहता है उसका? ये प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट का इंडिकेशन यही है, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, मतलब कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो रहा है, अपन ने उसको देख लिया, बीटी, सीटी, पीटी, प्लेटलेट टेस्ट सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, पीटी सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन पेशेंट को फिर भी ट्रॉमा के बाद ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, उस कंडीशन में करते हैं। पेशेंट को नील नहीं कहते ना, कई पेशेंट आते हैं कंप्लेन लेके कि नील पड़ जाता है, थोड़ा सा भी कुछ चोट लगी, उस अपन टेस्ट करते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आता, उन पेशेंटों की जाती है प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट की प्लेटलेट फंक्शन नॉर्मल है। क्योंकि चोट लगने के बाद सबसे पहले क्या है, आरबीसी फ्रेजाइल होती है, या तो फिर जो वेसल वॉल है, वेसल वॉल फ्रेजाइल होगी, कई वेसल वॉल डिसीज होती है जिसमें वेसल वॉल फ्रेजाइल हो जाती है, वो हो सकती है।
सीबीसी में तो लगभग इतना ही है। और किसी को कुछ पूछना हो सीबीसी के बारे में तो बताओ। डेंगू में कैसे प्रेजेंट करेगा सीबीसी? डेंगू में कैसे डेंगू क्या है? सीबीसी कैसे प्रेजेंट करेगा? सीबीसी में डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी काउंट इसमें कम दिखेगा, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट कम दिखता है, लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। किसी डेंगू के पेशेंट का देखो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट जो है नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहेगा, 2000 से 3000 नॉर्मल काउंट दिखेगा, और उसमें काउंट्स में मेनली लिम्फोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल परसेंटेज रिवर्स हो जाएगा, लिम्फोसाइट 50 to 60% रहेंगे, न्यूट्रोफिल कम रहेंगे। और टाइफाइड में भी ये रहेगा, टाइफाइड जो है टाइफाइड में टीएलसी नहीं बढ़ेगा, टाइफाइड में टीएलसी नॉर्मल रहेगा, सिर्फ लिम्फोसाइट बढ़ जाएगा। टाइफाइड की बात नॉर्मल से कम हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन रिवर्स लिम्फोसाइट बढ़ जाएंगे। तो डेंगू से मैच हो सकता है? डेंगू से मैच हो सकता है, डेंगू वायरल फीवर टाइफाइड से मैच हो सकता है, सब में एक जैसी पिक्चर मिलेगा। सिम्टोमेटिक देखना पड़ेगा, सिम्टम्स है, बाकी से कोरिलेट करना पड़ेगा। डेंगू में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, बाकी वायरल फीवर में हीमोग्लोबिन कम होने के चांस रहेंगे। डेंगू में हेमाटोक्रेट बढ़ जाएगा। हेमाटोक्रेट एक देखा, हेमाटोक्रेट क्या होता है? एससीटी। हेमाटोक्रेट क्या होता है? जो आरबीसी है ना, आरबीसी जो वेसल में रहती है, तो आरबीसी जो अपना ब्लड होता है ना, ब्लड में आरबीसी और प्लाज्मा दोनों होता है। आरबीसी और प्लाज्मा का जो रेशो होता है वो होता है हेमाटोक्रेट, कि कितना कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में आरबीसी का। तो नॉर्मली हेमाटोक्रेट क्या होता है? 45 के अप्रॉक्स होता है, 45% होता है। ये परसेंटेज बढ़ने लगता है किन किन चीजों में? अगर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेट हो रहा है, पेशेंट को लूज मोशन हो गया बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो गई, तो खून गाढ़ा हो गया, उस कंडीशन में बढ़ जाएगा हेमाटोक्रेट। और किस कंडीशन में बढ़ जाएगा? पेशेंट की आरबीसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, किसी भी कारण से बढ़ रही है आरबीसी, उस कंडीशन में हेमाटोक्रेट बढ़ जाएगा। या फिर डेंगू में क्या होता है? जो बॉडी का फ्लूइड है वो इधर उधर जाने लगता है, तो फ्लूइड बॉडी में कम हो जाता है, मतलब स्पेस में जाने लगता है, प्लूरल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस, वहां जाने लगता है। हाँ, वेस्कुलर सिस्टम में कम हो जाता है, उस कंडीशन में हीमो कंसंट्रेशन मिल जाएगा उसको। और कुछ होती हैं अपनी मेलिग्नेंसीज होती हैं, पॉलीसाइथीमिया वेरा। पॉलीसाइथीमिया वेरा जो कंडीशन होती है ना, उस कंडीशन में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स ही ज्यादा बनने लगते हैं, रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बनेंगे, उस कंडीशन में हेड सिटी बढ़ जाएगा। उसके लिए टेस्ट कराना पड़ता है। अगर हीमोग्लोबिन किसी का मोर देन कितना आ रहा है? 16, मोर देन 18 आ रहा है, और हेमाटोक्रेट मोर देन 50 कंटिन्यूअसली बना हुआ है। मोर देन 50? हाँ, अगर मोर देन 50% है और हीमोग्लोबिन मोर देन %, अपने 2 या 3 दिन रीडिंग ली है, अगर दोनों 3 रीडिंग में पेशेंट का हेमाटोक्रेट बढ़ा हुआ है, तो पहला उसको स्मोकिंग की हिस्ट्री लेनी है, क्रोनिक स्मोकर है कि नहीं, क्योंकि क्रोनिक स्मोकर जो होते हैं उनमें क्या होता है? ऑक्सीजन की जो थोड़ी सी डिफिशियंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के लिए बॉडी उसको रेगुलेट करने के लिए हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाने लगती है। स्मोकर अगर नहीं है तो फिर उसका एक टेस्ट लाना पड़ता है, JAK2V617 म्यूटेशन एनालिसिस। JAK2V617 म्यूटेशन एनालिसिस होता है, ये एनालिसिस होता है इसके लिए, पॉलीसाइथीमिया वेरा के लिए म्यूटेशन है, म्यूटेशन देखा जाता है इसमें। जैसे इसमें सीएमएल के लिए म्यूटेशन कौन सा देखते हैं? BCR-ABL तो सुना होगा, BCR-ABL म्यूटेशन सुना होगा, BCR-ABL टेस्ट कराते हैं किसी पेशेंट को, अगर सीएमएल देखना हो तो BCR-ABL म्यूटेशन लेवल देखा जाता है। ऐसी पॉलीसाइथीमिया वेरा के लिए JAK2V617F म्यूटेशन एनालिसिस करते हैं। ये दोनों तुमने कराई होंगी कई बार। हां, तो ल्यूकीमिया में कैसे प्रेजेंट करेगा सीबीसी? ल्यूकीमिया में तो टीएलसी बढ़ेगा, ल्यूकीमिया टीएलसी बस बढ़ेगा। ल्यूकीमिया देखना पड़ेगा ना, ल्यूकीमिया किस टाइप का हो रहा है। ल्यूकीमिया तो ब्लड सेल्स का कैंसर है, ब्लड सेल्स से कैंसर फिर अलग अलग टाइप के हो जाएंगे, उसको डिवाइड हो जाएंगे ना उसमें, कि माइलोब्लास्ट माइलोसाइट के हैं, एक्यूट ल्यूकीमिया है, क्रोनिक ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया की एक अलग क्लास रहेगी उसमें, ठीक है।